Assalamualaikum dear viewers, welcome to my YouTube channel Teaching Skills Academy। जी तो व्यूअर्स, ये जो मैंने आपके लिए चैनल क्रिएट किया है, इट्स ऑल अबाउट टीचिंग। और इसके अंदर मैंने आपको ये सिखाना है कि टीचर बीइंग अ टीचर के अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए। और ये जो चैनल है ये मोस्टली यूजफुल होगा फॉर दोज स्टूडेंट्स जो बीएड कर रहे हैं, बीएड चाहे ऑनर्स कर रहे हैं, बीएड 2.5 का कर रहे हैं, 1.5 का कर रहे हैं, या वो टीचर्स जो प्राइवेटली वर्क कर रहे हैं या गवर्नमेंट के टीचर्स के लिए भी ये यूजफुल होता है। मोस्टली होता है ये कि हमारे काफ़ी ऐसे टीचर्स होते हैं जो किसी और सिस्टम की डिग्री हासिल कर लेते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग की, मेडिकली, और वो भी बीइंग हाई स्कूल टीचर बन जाते हैं या किसी और, मगर उनको टीचिंग की मेथोडोलॉजी या टीचिंग की स्किल्स का पता नहीं होता। तो ये चैनल उनके लिए बहुत ही जो है ना यूजफुल होगा। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है उसका लेक्चर नंबर 1 है, इट्स ऑल अबाउट चाइल्ड डेवलपमेंट। और यहाँ जो मैंने यहाँ पे उस सब्जेक्ट का नाम लिया जिसका नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा इट्स ऑल अबाउट के हमारे जो चाइल्ड उसकी डेवलपमेंट होती कैसे है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर नंबर 1। तो इसके अंदर हमारे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, साइको सेक्सुअल थ्योरी। ये 4 चीजें आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है हमारे पास ग्रोथ। तो ग्रोथ को हम यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे पड़े, डेफिनेशन लिखी पड़ी, इनको समझने की कोशिश करते हैं। ग्रोथ रिफर्स टू द इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ चाइल्ड। यानी ग्रोथ क्या, ग्रोथ ये चीज होती है कि आपका एक चाइल्ड, आपका एक किड से उसकी साइज के अंदर इंक्रीजेस हो, यानी साइज के अंदर चेंजिंग्स हो, साइज उसकी इंक्रीज होने लगे, तो उसे हम कहते हैं ग्रोथ। सेकेंड पॉइंट इसकी आती है द इंक्रीजेस इन द हाइट एंड वेट एंड अदर बॉडी चेंज दैट हैपन एज अ किड्स मैच्योर। यानी अगर किसी किड्स की, किसी चाइल्ड की, उसकी बॉडी के अंदर चेंजिंग्स हो रही है, कैसी चेंजिंग्स, उसकी हाइट बढ़ रही है, उसका वेट बढ़ रहा है, इट्स ऑल अबाउट ग्रोथ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारे पास ये देखें, ये इसका ग्रोथ का एग्जांपल है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे लैपटॉप के अंदर। तो उस बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही है, पहले वो होता है बिल्कुल बेबी होता है, उसके बाद टाइम बाय टाइम उसकी ग्रोथ होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आती है, इट्स ऑल अबाउट डेवलपमेंट, the act or process of growing or causing something to grow or become larger or more advanced। यानी डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस कह सकते हैं, ऐसा एक एक्ट कह सकते हैं कि जो ग्रो होता रहे, यानी बढ़ता रहे, तो उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस डेट क्रिएट्स ग्रोथ। डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जो ग्रोथ को क्रिएट करता है, उसके अंदर प्रोग्रेस लाता है। पॉजिटिव चेंज आर द एडिशन ऑफ फिजिकल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, सोशल एंड डेमोग्राफिक कंपोनेंट्स। अच्छा, डेवलपमेंट के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कैसे कि इसके अंदर फिजिकल हमारी चेंजेस आ जाती हैं, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल आ जाती हैं, सोशल आ जाती हैं, डेमोग्राफिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर हमारी डेवलप होती हैं, तो हमारी डेवलपमेंट शुरू होती है बीइंग अ चाइल्ड की। अच्छा, उसके बाद अभी हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की। अभी ये मैंने जो आपको डिस्कस किया, इट्स ऑल अबाउट ग्रोथ और डेवलपमेंट का था। अभी क्या आती है कि चाइल्ड डेवलपमेंट हम किसे कहते हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल चेंजेस that occur in a human beings between birth and the conclusion of adolescence। यानी चाइल्ड डेवलपमेंट हम उसे कह सकते हैं, ये एक ऐसी चीजें इन्वॉल्व होती हैं जो हमारी बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल, यानी इमोशनल भी हो जाती है हमारे इसमें, साइकोलॉजिकल भी आ जाती है, बायोलॉजिकल डेट जो हमारे अंदर चेंजिंग्स हो, कहां से? बिटवीन बर्थ एंड द कंक्लूजन। यानी जब हम एडोलसेंस, एडोलसेंस वो स्टेज होती है जब कोई भी चाइल्ड हमारा बड़ा हो जाता है, ठीक है। Childhood is divided into 3 stages of the life which include early childhood, middle childhood and the adolescence। ये 3 इसके स्टेजेस हैं जिसके अंदर इसने बताया हुआ है कि एक अर्ली चाइल्डहुड होता है, और उसके बाद मिडिल होता है, और उसके बाद एडोलसेंस होता है। तो ये बर्थ से लेके एडोलसेंस तक जो भी चीजें हमारी बढ़ती है, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो इमोशनल, इट इज ऑल अबाउट चाइल्ड डेवलपमेंट, हम उसे कहते हैं। टुवर्ड्स नेक्स्ट आप यहाँ पे ये देख सकते हैं इस स्क्रीन के जरिए। अभी आते हैं हमारे पास साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। साइमन फ्रायड की है, 1856 से लेकर 1939 तक ये था। बिलीव दैट पर्सनालिटी डेवलप्स ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। ये इस चीज पे बिलीव करता था कि जो हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। फॉर फ्रॉड, childhood experiences shape our personalities and behavior as adults.
Freud viewed development as a discontinuous. He believed that each of us must pass through a series of stages during childhood, and that if we lack proper nurturance and parenting during a stage, we may become stuck or fixated in that stage. Freud stages are called the stages of psychosexual development. According to Freud, children's pleasure seeking is focused on a different area of a body called an erogenous zone. At each of the 5 stages of development, oral and phallic, latency and genital. ये इसकी कोई थ्योरी है बड़ी सी, तो ये डिफाइन करता है कि डेवलपमेंट कैसे होती है. While most of the Freud ideas have not found support in a modern research, we can't discount the contributions that Freud has made to the field of psychology. Psychologists today, despite Freud's psychosexual stages as a legitimate explanation for how one personality develops, but what we can take away from Freud's theory is that personality is shaped at some spot by experiences we have have in childhood. These stages are discussed in detail in the chapter of personality. अच्छा, ये जो पूरी फेरार्की मैंने आपको ये थ्योरी समझाइए बताइए, बल्कि समझाई नहीं अभी समझाऊंगा. ये इट्स ऑल अबाउट पर्सनैलिटी. ये कहता है कि हमारी जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है, इट्स ऑल अबाउट चाइल्डहुड, यानी बचपन से हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है. जब हम अपने बचपन में चाइल्डहुड में जो चीजें कर रहे होते हैं, तो उस हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है. इट्स ऑल अबाउट. आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था. उम्मीद है आपको समझ में आ गया. तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल के साथ बने रहिए, तो आपको काफी कुछ सीखने के लिए इंशाल्लाह मिलेगा. थैंक यू. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज.